पश्चिम बंगाल इलेक्शन को लेकर इस समय कोई भी मीडिया में या किसी भी राष्ट्रीय पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई विमर्श या बहस नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बीजेपी ने खुद इस बार 2 या 3 फेज में इलेक्शन आयोग से डिमांड रखी कि 2-3 फेज में चुनाव करवाए जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी में जो थी बंगाल में इलेक्शन को लेकर कहा था कि अधिकतम कम से कम 3 फेज में चुनाव करवा दीजिए। तो क्या बीजेपी की तैयारी कमजोर तो नहीं थी? क्या कांग्रेस मैदान तो नहीं छोड़ चुकी है? क्या टीएमसी इतनी मजबूत हो गई कि उसे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं? क्योंकि जिस प्रकार से शांति से छाई हुई मीडिया में ज़्यादा कुछ हलचल अब की बार पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर दिखाई नहीं दे रही है। अब तो चल क्या रहा है, क्योंकि देरी जब इलेक्शन में होती है तो किसका फायदा होता है, जनता का या पार्टी का? क्योंकि लोकतंत्र में जो भी राजनीतिक दल है उनके लिए सबसे बड़ा उत्सव तो ये चुनाव ही होते हैं। आचार संहिता के अनाउंसमेंट के बाद से ही तो सक्रियता सड़कों पर दिखाई देने लगती है। आचार संहिता का अनाउंसमेंट क्या होता है? एक प्रकार से हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि घर का कोई बच्चा है, पढ़ने वाला सदस्य है और वो तैयारी कर रहा है और किसी कंपटीशन की वो तैयारी कर रहा है। उसने पिछली बार तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन इस बार जो उसका एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ गया है, वो पढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। या तो उसकी ज़्यादा अच्छी तैयारी है या बिल्कुल कमज़ोर तैयारी। तो इससे 2 ही बातें साबित होती हैं। तो इसी तरह इसी एग्जाम्पल से हम पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हैं तो कांग्रेस तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रही है खास, टीएमसी भी ज़्यादा इतनी कुछ नहीं है, बीजेपी की ज़रूर थोड़ी बहुत हलचल है। तो इसमें हम क्या इससे अर्थ निकाल सकते हैं? तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इलेक्शन कैसे जीतना है, ये दोनों ही चीज़ें इस समय बड़ी अलग तरह का माहौल बना रही है। बीजेपी इस बार ममता बनर्जी को फिर से उतना मजबूत पा रही है। क्या वो अपने आप को नंबर 2 से नंबर 1 पर लाने के लिए जगह नहीं देख पा रही है? या फिर बड़ा कारण ये कि टीएमसी के पास तो सीएम का चेहरा है, लेकिन बीजेपी के पास भी सीएम का चेहरा भी अनाउंस करने की स्थिति नहीं है। बीजेपी वैसे भी बहुत से राज्यों में सीएम के चेहरा बाद में अनाउंस करती है जब वो चुनाव जीत जाती है। उसके बाद किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीएम बनाकर बिठाया जाता है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में लंबे समय से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का फेस बनी हुई है और इस समय बीजेपी के पास आज भी कोई दूसरा फेस देने के लिए नहीं है कि जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सके। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति अलग है, टीएमसी की अलग है, कांग्रेस की अलग है, लेकिन कोई खास विशेष रणनीति नहीं दिखाई दे रही है। मेरा मानना है कि इलेक्शन को कौन और कैसे वहाँ पर प्रभावित करता है तो वहाँ के लोकल मुद्दे हैं, बांग्लादेश से प्रभावित होने वाले कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसको प्रभावित करते हैं और राष्ट्रीय राजनीति तक वो पहुँचते हैं। इसके बाद में हम आने वाले वीडियो में बताएंगे कि वहाँ पर किस तरह के नए समीकरण बन रहे हैं। लेकिन आज आप अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट में कि पश्चिम बंगाल के जो मुद्दे कौन से, स्थानीय मुद्दे कौन से हैं जो पश्चिम बंगाल से प्रभावित हो रहे हैं और राष्ट्रीय जो राजनीति तक पहुँचते हैं। तो अपने जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। लेकिन वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल की स्थिति को हम देखते हैं उसका सारांश निकालते हैं तो वही निकल के आता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बीजेपी है वो ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से उसकी रैलियाँ हो रही हैं उस हिसाब से। और ममता बनर्जी शांत दिखाई दे रही है, इस बार ज़्यादा हो हल्ला मचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसमें एक चीज़ निकल के आती है, या तो ममता बनर्जी को पूरा आभास है कि वही जीतेगी, या फिर उसको ये आभास है कि अब की बार उसका पैर जमाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही, पता नहीं चौथे नंबर पे आएगी, 5वें पे आएगी, कितनी सीटें आएगी कांग्रेस का भी अता पता नहीं। लेकिन यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी में दोनों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव के नए समीकरण के साथ हम मिलते हैं एक नए वीडियो में। उसके लिए आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और साथ में एक लाइक भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।